बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको प्लीज़ लाइक करें। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है थ्योरीज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मटेरियल होता है। उसके मतलब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर असल में होता क्या है। इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें हम मॉडर्न जो थ्योरी है वो हम इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि इन 1886 में एक साइंटिस्ट था हुज नेम वाज गोल्डस्टीन। ही डिस्कवर्ड, उसने क्या डिस्कवर किया? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी उसने ऐसे पार्टिकल्स डिस्कवर किए जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और उनका नाम उन्होंने उसने रखा प्रोटॉन्स। नाम उसका क्या रखा? प्रोटॉन्स। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट की डिस्कवरी के बारे में हमने पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद एक और साइंटिस्ट की डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ते हैं कि इन 1897 जे जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया? ही फाउंड इन एन एटम, उसने एटम के अंदर क्या फाइंड किया? फाउंड इन एन एटम the negatively charged particles. The negatively charged particles। ठीक है, उसने ऐसे पार्टिकल्स डिस्कवर किए जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उनका नाम उसने लिख रखा इलेक्ट्रॉन्स, नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। सो अभी तक हम लोगों ने दो थ्योरीज पढ़ी हैं। एक गोल्डस्टीन ने की थ्योरी पढ़ी है कि उसने ये डिस्कवर किया कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, उनको प्रोटॉन्स कहते हैं। और जे जे थॉमसन ने ये डिस्कवर किया 1897 में कि एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे थॉमसन ने क्या किया? बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस Thomson put forth his Thomson put forth his plum pudding theory. Plum pudding theory। उसने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम उसने रखा प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी। अच्छा, उस इस थ्योरी के से क्या हमें पता लगा? इस थ्योरी से हमें पता लगा कि एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स। atoms were solid structures of positively charged with tiny negative particles stuck inside. It is just like plum in a pudding. It is just like plum in a pudding. सो थॉमसन ने इन सारी एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे प्लम पुडिंग थ्योरी दी
जिसके मुताबिक ये था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, और वो हैवीली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनका वॉल्यूम जो है, उनका मास जो है वो ज़्यादा है, और जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं उनका मास जो है वो कम है। नेगेटिव पार्टिकल्स जिनका नाम इलेक्ट्रॉन्स दिया गया, और पॉजिटिव पार्टिकल्स जिनका नाम के प्रोटॉन्स दिया गया। इस तरह से हमने ये सारी थ्योरीज पढ़ी हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं एक एक्सपेरिमेंट की तरफ, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया गया है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इस थ्योरी को पढ़ने के लिए हम लोग करते हैं ना 1879, इन 1879 सर विलियम क्रूक्स performed experiment by passing electric current through gases in a discharge tube at very low pressure। अच्छा, अब इसमें वो ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया गैसेस के अंदर से, और वो जो गैसेस थी वो एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर थी, और प्रेशर जो था वो बहुत कम था। इसकी आपको मैं डायग्राम दिखाती हूँ, उस डायग्राम से आपको ईजीली समझ आएगी कि असल में इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया है। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है। ये आप देख रहे हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये वाली, ये जो रेड कलर की है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, एक तरफ इसके पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखी है एनोड, और एक तरफ इसके नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट रखी है कैथोड। ठीक है, इस पे प्रेशर, लो प्रेशर है, और इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ। ये आप देख रहे हैं, इसमें बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। अब क्या किया गया है, हम लोगों ने इसके एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने आपको डायग्राम शो कर दी है। डायग्राम के बाद अब इसको डिस्क्राइब करते हैं कि इसमें किया क्या गया है। एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट, he took a glass tube fitted with two metallic electrode which were connected to a very high voltage battery। हम लोगों ने एक ग्लास ट्यूब ली है, और उसके अंदर दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। यह हम डायग्राम दोबारा देखते हैं। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये दो हम लोगों ने जो फ्रोज़ी कलर के हैं, ये दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं हम लोगों ने। ठीक है, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, और ये बैटरी है, ये हाई वोल्टेज बैटरी है। ये बैटरी है जिसके साथ उसको कनेक्ट किया गया है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ग्लास ट्यूब है, ये जिसके अंदर से रेस पास हो रही हैं, ये ग्लास की बनी हुई है ट्यूब। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट हम देखते हैं क्या करेंगे। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, द प्रेशर inside the tube
is 10 raised to power -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर उसने जो है, जो ग्लास ट्यूब के अंदर हमने लोगों ने प्रेशर मेंटेन किया है, ये वो बताया गया है आपको। अच्छा, उसके बाद नंबर 4th पॉइंट हमारे पास आता है, व्हेन हाई वोल्टेज करंट इज पास थ्रू द गैस शाइनी रेज आर emitted फ्रॉम द कैथोड विच ट्रेवल थ्रू द एनोड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन हाई वोल्टेज करंट, when high voltage current is passed through the gas shiny rays are emitted, shiny rays are emitted from the cathode which travel towards the anode, which travel towards the एनोड। अब दोबारा हम डायग्राम की तरफ आएंगे। डायग्राम में हम ये देखेंगे कि हमारे पास हाई वोल्टेज करंट पास किया गया है। ये जो हम लोगों ने ग्लास ट्यूब ली थी, इसमें से हाई बैटरी के थ्रू हाई वोल्टेज करंट पास किया गया है, जिससे कि क्या हुआ है, रेज एमिट हुई हैं, शाइनी रेज एमिट हुई हैं कैथोड से एनोड की तरफ, यानी नेगेटिव चार्ज की से ये लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ गई हैं। ये हमारे पास एरोज़ लगे हुए हैं ग्रीन कलर के, ये हमें शो कर रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन कहाँ है जो रेज़ हमने एमिट की हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड इलेक्ट्रोड से ये रेज़ जो है ये निकल के एनोड की तरफ जा रही हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है हमारे पास एक्सपेरिमेंट का, फिर मैं निकल रहा हूँ तो these rays were given the name of, मैं निकल रहा हूँ these rays यार, सप्लाई देनी थी कुछ मैंने, वो आप were लेट हो अभी, given कोई भी नहीं था। the name of हाँ cathode rays originated चलो मैं घंटे सेवा करते मैं भी वापस आ रहा है, घंटे सेवा करने में from भी वापस आ रहा the हूँ, घंटा सेवा करना। cathode। अब यहाँ भी हम देखेंगे, दोबारा इसको देखेंगे, ये जो हमारे पास डायग्राम है, कैथोड से रेज ट्रांसफ़र हो रही हैं और इन रेज को कहते हैं कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड की इलेक्ट्रोड से निकल रही हैं रेज। अब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे हमारे पास कंक्लूजन्स क्या क्या ड्रॉ हो रहे हैं। कंक्लूजन्स की तरफ हम आते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन हमारे पास, द रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, यानी ये जो रेज हैं ये जो पास ऑन हो रही हैं तो ये परपेंडिकुलर टू द कैथोड इलेक्ट्रोड से परपेंडिकुलर हैं, ये स्ट्रेट लाइंस में हैं और परपेंडिकुलर हैं। सेकंड है, दे कैन कास्ट शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ़ प्लेस्ड इन द पाथ, अगर कोई भी इस ऑब्जेक्ट सेंटर में रख दिया जाएगा तो उसका शेडो बनेगा, जो है वो इन इन रेस की वजह से उनका शेडो बनेगा, अगर कोई हम ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट नहीं ओपेक हार्ड ऑब्जेक्ट को सेंटर में रख देंगे। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब जो नेगेटिव चार्ज हैं इलेक्ट्रॉन्स वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, जिससे ये शो हो रहा है कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, अब ये जो रेज हैं ये जिस भी चीज़ के ऊपर फॉल करेंगी उसका टेम्परेचर जो है उसको ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड का इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। जे जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज मास एंड रेशो,
जे थॉमसन ने इनका चार्ज, मास और रेशो डिस्कवर की। लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये ट्यूब के ऊपर आके रेस पड़ी हैं तो इससे रोशनी पैदा हुई है। It is found that the same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode are used in the discharge tube. अब वो कहते हैं जौन सी मर्जी गैस इसके अंदर यूज़ कर रहे हो आप, हमेशा शाइन रोशनी जो है वो इमिट होगी, तो जैसी मर्जी गैस हो इस ग्लास ट्यूब के अंदर जिसमें से कि ये कैथोड रेस पास कर रही हैं। ये हमारे कंक्लूजन्स हो गए। अच्छा, अब इन कंक्लूजन्स की बेस पे हम कुछ डिस्कवरीज करते हैं। वो डिस्कवरीज क्या हैं? पहली डिस्कवरी ये है कि ऑल द प्रॉपर्टीज suggested all the properties suggested that nature of cathode ray is independent of gas present in discharge tube. यानी जौन सी मर्जी गैस इसके अंदर मौजूद हो, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वही रहेंगी। इन डिफरेंट के जौन सी मर्जी गैस जो है वो हम लोगों ने ग्लास ट्यूब के अंदर से पास की हो। उसके बाद नेक्स्ट है, since all the material produce the same type of particles, since all the materials produce same type of particles, it means all the material contain electrons. It means all the materials contain electrons. Hence, the conclusion is that electrons are fundamental particles of atom. Electrons are fundamental particles of atom. तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके मतलब कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।